छोटी सी कहानी हम लेकर के चल रहे हैं। इस कहानी का नाम है मृग का कत्ल। पतिव्रता दुलारी के बारे में आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। महद राय एक राजा हुए थे जिनके यहां पर कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और उधर तो दक्षिण दिश में मित्रवर और रतनपुरी निज धाम, वहां के श्री भूपाल का महद राय था नाम। तो महद राय गुणवान सोनो दे ध्यान सभी सरदारी, आति सुंदर सोगड़ स्वरूप रे दुलारी भैया नारी। भारी सबन को भारी जग नाय कोई संतान रे को चुए दिल में भारी। इधर एक महाराज हुए, इनका नाम है महद राय। महद राय के घर में और एक सुंदर से बेटे ने जन्म नहीं लिया था। उधर अपने आंगन में बैठे हुए सोच रहे हैं और बोले हैं, क्या बोले, अरे ईश्वर तेरी नजर निराली, अरे ईश्वर तेरी नजर निराली और कोई तवलाए लाला लाली। उधर समझा रहे हैं महद राय महाराज अपने आंगन में बैठे हुए सोच रहे थे कि मेरे आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई और जो पतिव्रता दुलारी इनकी पत्नी का नाम था, बहुत ही सुंदर विचारों वाली रानी थी। उधर महाराज से रानी कहने लगी, महाराज तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम दूसरी शादी करके ले आओ, क्योंकि मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। उधर हुआ क्या, कि दो कर जोरे हाथ सोनो पति बात अरजय कमेरी, मेरे नाय कोई संतान सैया नजर के लिए फेरी।
महदराज महाराज की पत्नी इनके पास में आई और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज महाराज मेरी एक बात मानो, तुम दूसरी शादी के लिए और चले जाओ, दूसरी शादी कर ले आओ। महाराज कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं पता दूसरी शादी करने का नतीजा होता क्या है? इसके बारे में तुम्हें कोई पता नहीं है। और उधर हाल ही में जाकर के महदराय दूसरी शादी करके ले आए इनके महलों में। दूसरी रानी जब आई है तो उधर हुआ क्या, शादी करने के लिए जब तैयार हुए हैं महाराज महदराय, आरे रानी की सुन के बानी देरा, रानी की सुन के पानी रेता, ची की भूप में उठानी रेता। रप जोरी लई राजधानी रे, हमला में दूजी रानी रे, हम इधर हुआ क्या, जब रानी की बात को सुनकर के महाराज महदराय शादी के लिए तैयार हुए, उसी समय महाराज महदराय ने अजय नगर से तत्काल ही शादी रचाई है। उधर विचार क्या हुआ और महदराय तुरंत ही वहां के लिए भागे हैं और अपने साथ वालों को लेकर के अजय नगर में जाकर के अपनी शादी कर ली है। तो अजय नगर से आला ऊप तत्काल करी सगाई, अरे बन धरो शीस पे मोर रे ब्याह के भैया ताई। मायावती दूजी नारी रे मेल में भैया आई, इधर महाराज महदराय जी अपनी शादी करके अपने महलों में जब आए तो अजय नगर से इन्होंने अपनी शादी की है और महलों में आकर के अपनी बड़ी रानी के पास में पहुंचे। उधर धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत होने के लिए जा रहा था। समय व्यतीत होने के बाद में और हुआ क्या, होने ही वाला क्या था,
दो चार बरस गए बीत रे, सुनो तो सरदारी। मायावती जन्म हो एक रे कुंवर तारी। महाराज कभूपन पंडित लो बुलाए, रोपन करो नाम भूपन दीन दान से आए। सोई लख बेटा को रूप को दिलवारी हुए रहो, सोई लख बेटा को रूप को दिलवारी हुए रहो है। उधर जब इनके आंगन में एक बेटा उधर पैदा हुआ, उसके बाद में महाराज के यहां पर पुण्य और दान लुट रहे थे, बधाइयां बज रही थीं, और धीरे धीरे समय आगे के लिए व्यतीत होता गया। कुछ ही दिनों बाद दूसरे बेटे की भी तैयारी हुई है। उधर बड़ी रानी का नाम है पतिव्रता दुलारी, और छोटी रानी का नाम है मायावती। मायावती दूसरी रानी है। एक एक बेटे को दोनों रानियां अपनी गोद में खिलाती हैं, बहुत ही लाड़ और प्यार से हर्ष उल्लास के साथ में रहती हैं। तो उसी समय महल में एक कोतवाल आ गया। कोतवाल को देखते ही रानी की नीयत विचलित हो गई। छोटी रानी मायावती सोचने लगी, ये तो बहुत सुंदर है, और सुंदर होने के कारण उसके दिल में लालसा उठी, और कोतवाल को देख करके रानी क्या बोली, अरे कोतवाल को देखी खुदी अति मायावती छाई। अरे पलगा तो नबाया तमें पंखा ले आई। मायावत विचार कर रही है, अपने दिल में सोचती हुई जा रही है, कितना सुंदर है ये कोतवाल, अगर मेरी दो चार इससे बात हो जाए तो कितना सुंदर लगेगा। उधर हुआ क्या, अरे प्यार की ओ मायावती रानी, मायावती रानी, अरे लाई मोहब्बत जोरी खुदी अति को तबाल मौनी। अरे लाई
साधु कहने लगा, एक मेरी बात सुनो कि ये मृगा ये महल में घूम रहा है, इस मृगा को इसको जो इसका कत्ल करके इसे बना करके जो खाएगा उसके साथ में क्या होगा, सुनो। अरे बाधी मृगा को जो खावे, अरे मस्तक पावे राजपीठ में नित बेटा पावे। मस्तक पावे राजपीठ में नित बेटा पावे। उसी समय साधु के वचनों को सुनकर के और कोतवाल कहने लगा, कोतवाल को दिल में जलाल सा जाग उठी, सोचने लगा अपने मन में कि ये क्या हुआ। अरे सुनी जब कोतवाल बानी, बहुत सुंदर, अरे सुनी जब कोतवाल बानी, अरे साधु पास समो बाग से आई गई रानी। इधर कोतवाल सोचने लगा, ये मृगा और मुझे मिलेगा, सोच करके, और जब मायावती रानी आई, रानी से कहने लगा है कोतवाल, रानी मेरी एक बात सुनो। रानी ने जवाब दिया, बोलो क्या कह रहे हो। कोतवाल रानी से कहने लगा, क्या कहने लगा, कि वह दुष्ट नीचियों कहने लगा, रानी सुने अरज घनेरी। कोतवाल जवाब दे रहा है, रानी मेरी बात सुनो। वह दुष्ट नीचियों कहने लगा, रानी सुन अरज घनेरी है। जो हिरन पालतू रहता है, इस पर तो तबीयत मेरी है। वो कहने लगा, नीच हिरण को देख करके, और उधर रानी विचार कर रही है, इसकी बात को मैं कैसे मानूं, लेकिन हुआ क्या। इतनी सुनी रानी कहने लगी, इसको मैं तुम्हें खिलाऊंगी।
तुम कल सवेरे आना जी, इसको मैं काट बनाऊं। ये कोतवाल जब रानी से इतने वचन कहने के बाद में और यहीं पर ये चला जाता है अपने घर को। अब यहां से आगे की कहानी सुनने के लिए भैया वॉल्यूम नंबर 2 का इंतजार करें।